न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। जुराइम पेशा अपराध को नकेल डालने और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में पंजाब भर में फैसलाबाद पहले नंबर पर। आईजी पंजाब शेर दस्तगीर का सीपीओ सुहेल चौधरी को तारीफी लेटर जारी किया गया। शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए उनके दिन रात खिदमात का एतराफ करते हैं। जी हां, जुराइम पेशा अपराध को नकेल डालने और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में पंजाब भर में फैसलाबाद पहले नंबर पर। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब शेर दस्तगीर ने सीपीओ सुहेल चौधरी को तारीफी लेटर भी लिख दिया है और शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए उनकी दिन रात खिदमात का एतराफ किया है। अच्छी खबर है, फैसलाबाद से जुराइम पर काबू पाया जा रहा है। जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में पंजाब भर में फैसलाबाद बाजी ले गया है, पहले नंबर पर है। आईजी पंजाब ने सीपीओ को तारीफी लेटर जारी किया है। शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए उनकी दिन रात की खिदमात का एतराफ भी किया है। फैसलाबाद के लिए अच्छी खबर है, जराइम पर काबू पाया जा रहा है, जराइम पेशा अफराद को नकेल डाली जा रही है, मनशियात फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की जा रही हैं और इसका एतराफ भी किया गया है। आईजी की जानिब से एतराफ किया गया है। पंजाब भर में फैसलाबाद पहले नंबर पर आ गया। आईजी पंजाब शेर दस्तगीर ने सीपीओ सुहेल चौधरी को तारीफी लेटर लिख दिया है। शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए उनकी दिन रात की खिदमात का एतराफ भी किया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में पंजाब भर में फैसलाबाद पहले नंबर पर आ गया है। बात करेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, बताइएगा, एक अच्छी खबर आई है फैसलाबाद के लिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस हमारी जानो माल की हिफाजत के लिए दिन रात कोशिश रहती है और उनकी इस खिदमात का इतराफ आईजी पंजाब शेर दस्तगीर की जानिब से भी किया गया है। जुराइम पेशा अफराद को नकेल डालने में फैसलाबाद पुलिस पहले नंबर पर है। आईजी पंजाब शेर दस्तगीर की जानिब से सीपीओ सुहेल चौधरी को तारीफी लेटर भी जारी कर दिया गया, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि फैसलाबाद पुलिस पहले नंबर पर है। जुराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करने में, उनको नकेल डालने में बहुत ज्यादा पुलिस मुकाबले देखने में आए, जिनमें ज्यादातर डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। जिंदा हालत में उनसे तफ्तीश भी की गई और उस पर कार्रवाई करते हुए उनके मजीद साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस सारे मामले पर जो फैसलाबाद के शहरी हैं, उनका पुलिस पर एतमाद बहुत ज्यादा बहाल हुआ। इस पर बात करते हैं सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी से। सर, बड़ी खुशी की बात है और बतौर फैसलाबाद शहरी होने के मुझे भी इस चीज की खुशी है कि हमारी पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव है और आपको लेटर भी जारी किया गया, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी पुलिस को, फैसलाबाद पुलिस को जो एफर्ट्स की गई उसको आईजी पंजाब ने रिकग्नाइज़ किया है। बेसिकली ये अप्रिसिएशन लेटर मुझे नहीं, मेरी टीम को है, बिकॉज एक टीम वर्क का नतीजा होता है। हमारे ऑफिसर्स ने पिछले 3 से 4 महीने में बहुत एफर्ट्स की हैं। आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम कंट्रोल के लिए जितने भी टारगेट्स हमें दिए गए उसमें हमारी एक सिंसियर एफर्ट्स यकीनन रही और उसकी जो मंथली क्राइम मीटिंग होती है उसमें रिव्यू होता है। बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिस पर कि हमारी तवज्जो दिलाई जाती है कि उस पर मेहनत करें। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि एक जो कोशिश है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और मैं ये स्टिल बिलीव करता हूँ कि अभी भी बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। फैसलाबाद के अवाम को सिक्योर करना, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। मनशियात से पाक करना, जुआ, इस तरह की और जो सोशल ईवल्स हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सख्ती है, उसमें भी एक बैलेंस कायम रखना, हुकूमत की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लेटर इन स्पिरिट में पास करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना पुलिस का काम है। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और आपको ये पता है कि तकरीबन दुनिया के 120 से 30 ममालिक से बहुत ज़्यादा बड़ा इसकी आबादी और एरिया है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस फोर्स का कमांडर हूँ कि जिसने कि जान तोड़ मेहनत की है, दिन रात अपनी कोशिशों से फैसलाबाद के पुलिस के एफर्ट से शहरियों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई है। लेकिन मैं अभी भी दोबारा ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। क्राइम कंट्रोल के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए जितनी भी कोशिशें हम करें वो कम है और मैं अपने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और अपने रीजनल पुलिस ऑफिसर राजा रिफत साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फैसलाबाद पुलिस की इन एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया है और इससे हमारी जो जिम्मेदारी है मज़ीद बढ़ती है कि हम फैसलाबाद के शहरियों को इंसाफ दें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें और उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश करें। जी बिल्कुल, सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी अपने कमांडर आईजी पंजाब शेर दस्तगीर की जानिब से दिए जाने वाले लेटर से खुश तो हैं, लेकिन मजीद पुरअज़्म भी हैं। उनका कहना है कि शहर को जुराइम पेशा अफराद से मुकम्मल पाक करके ही दम लेंगे।
बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक, आप हमें अपडेट कर रही थी। अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर का सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी को जबरदस्त खराज तहसीन। पंजाब भर में जनवरी और फरवरी में जराइम पेशा अफराद से सबसे ज्यादा फैसलाबाद पुलिस का टकराव हुआ। फैसलाबाद पुलिस और उसके चीफ की ज्यादा कोशिशें और अज़्म हिम्मत महफूज फैसलाबाद को यकीनी बनाने का बाइस बन रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब भी मौजूद हैं। डोगर साहब, बताइएगा कि आईजी पुलिस ने सीपीओ सुहेल चौधरी और फैसलाबाद पुलिस के बारे में क्या कहा है? जी, बहुत तारीफ की है, बहुत आयशी खत लिखा है, बहुत ज्यादा उसमें अच्छे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सीपीओ फैसलाबाद की खसूसी काविशों से उनकी टीम इस काबिल हुई कि फैसलाबाद को महफूज बनाया जा सके। और उन्होंने हवाला दिया कि पूरे फैसलाबाद के पूरे जिला सूबा भर के जितने भी अजला हैं उनमें फैसलाबाद पुलिस जो है उसने सबसे ज्यादा जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ जो है उनका मुकाबला हुआ। 24 दफा ऐसा पुलिस की और जुर्म पेशा अफराद की भीड़ हुई जिसमें पुलिस का कम से कम नुकसान हुआ। आईजी का कहना था इस खत में कि ये सारा कुछ फैसलाबाद पुलिस के चीफ की खसूसी कोशिशों, खसूसी उनका जो रिजॉल्व है क्राइम फाइटिंग के हवाले से, उसके नतीजे में ये हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि फैसलाबाद अपनी टीम को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिए और उनका क्योंकि उनकी सारी जो भी एफर्ट इस सिलसिले में हुई उसके नतीजे में पुलिस का मोराल भी बढ़ा, पुलिस पर लोगों का एतमाद भी बढ़ा। और वो तवक्को करते हैं कि फैसलाबाद जो उनकी कोशिशों से महफूज हुआ है ये सिलसिला जारी रहेगा और आइंदा भी फैसलाबाद पुलिस इसी जोश और जज्बे और बलबले से काम करती रहेगी। जोश और बलबले से इसी तरह काम करती रहेगी। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर, आप हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इन एक्शन, लॉकडाउन के खिलाफ वर्जियों पर 15 दुकानदारों को वार्निंग और एक दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात की जाए कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना चेकिंग टीमें भी जाती है। इसके अलावा 15 के करीब दुकानदारों को वार्निंग दी गई है, एक के खिलाफ एफआईआर दी गई है, क्योंकि बारहा जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। इस हवाले से हुकाम का ये भी कहना था कि लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पूरे इकदाम किए जा रहे हैं। शहर भर में जो उनकी टीमें गश्त कर रही हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि शहरियों को बताया जाए कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी ना करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस सिलसिले में जो मास्क का 1600 से ज़ायद जो अपने मुख्तलिफ मुलाजमीन को, सेंट्रल वर्कर्स को भी दिए गए हैं, जो इनके पास अवेलेबिलिटी मौजूद है। इसके अलावा जो शहर के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर शिकायत सामने आती है उन इलाकों में स्प्रे करवाई जाती है, उसको साफ़ करवाया जाता है। वहाँ पर क्लोरीन मिले पानी के साथ स्प्रे होती है ताकि वहाँ पर अगर कोई वायरस मौजूद है तो। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और झंग में कोरोना के केस मस्बत आने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी जिला भर में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा। झंग में कोरोना के केस पॉजिटिव आने के बाद झंग इंतजामिया हरकत में आ गई है। डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू, डीपीओ झंग गयास गुल और दीगर मुतलका अफसरान ने शहर भर का दौरा किया और वहाँ पर ऐसे अफराद जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। झंग में झंग बाजार, धज्जी रोड, शहीद रोड और मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस का गश्त जो है वो बढ़ा दिया गया। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू का ये कहना है कि ऐसे अफराद जो हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि डबल सवारी पर पाबंदी है और उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20 से ज़ायद मुकदमात जो है वो मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ जिन्होंने कारोबारी जो है वो कारोबार कर रहे थे, मुख्तलिफ लोगों का को इज्तिमा किया हुआ था, उसके साथ साथ जो डबल सवारी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। जबकि डीपीओ झंग गयास गुल ने करंटीना सेंटर और इस्लामिया हाई स्कूल का दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने पुलिस की जो सिक्योरिटी है उसके इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस अफसरान को हदायत की है कि पुलिस एहलकारों की ड्यूटी को मजीद बेहतर करवाया जाए, जबकि उनका यह कहना है कि झंग पुलिस के साथ शहरी ताउन करें, शहरियों के ताउन के साथ। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमालिया में कोरोना वायरस के खतरात को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन और दफा 144 के अमल को यकीनी बनाने के लिए डीएसपी जफर इकबाल की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं रिजवान खान से। रिजवान खान, अपडेट कीजिएगा।
حالیہ میں کرونا وائرس کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے ڈی ایس پی ظفر اقبال ڈوگر کی جانب سے جو ہے فلیگ مارچ کی گیا ہے، جس میں جو ہے ایس ایچ او سٹی غلام شبیر خان، ایس ایچ او صدر ملک اجاز حسین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ جو ہے کلمہ چوک رجانہ روڈ چیچا وطنی روڈ پر کیا گیا۔ ڈی ایس پی ظفر اقبال ڈوگر کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد جو ہے لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کے عمل کو جو ہے یقینی بنانا ہے۔ اس موقع پر جو ڈی ایس پی ظفر اقبال ڈوگر کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے تمام لوگ اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو سماجی فاصلے کو یقینی بنائے۔ اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ ماسک اور سینیٹائزر کے استعمال کو یقینی بنایا جائے، ساتھ ساتھ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو مناسب فاصلہ رکھے اور رش والی جگہ سے جانے سے گریز کیا جائے۔ کرونا وائرس کے خدشات کے مد نظر حکومت پنجاب کی جانب سے جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان پر جو ہے سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں محدود ہو جائیں اور غیر ضروری۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گندم بلیک اور غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے والوں کے خلاف چنیوٹ انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ اس پر بات کریں گے بابر منیر سے۔ بابر بتائیے گا۔ جی، غیر قانونی طریقے کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر گندم جو ہے وہ منتقل کی جا رہی تھی، چونکہ یہ غیر قانونی طریقہ اپنایا گیا تھا، جس پر ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر محکمہ خوراک کی جانب سے جو 4 ٹرک ہیں جو گندم سے بھرے ہیں انہیں جو ہے وہ روک لیا گیا، ان سے گندم جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے اور انہیں پی آر سینٹر چنیوٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پی آر سینٹر چنیوٹ کے جو انچارج ہیں چودھری اکبر علی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کس جگہ پر یہ کارروائی کی گئی ہے؟ یہ جو 4 ٹرک آپ نے یہاں پر برآمد کیے ہیں، ان سے کتنی گندم جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے؟ یہ جناب جنگ چنیوڑ سے جنگ روڈ کی طرف جو بائی پاس ہے اس کے پاس یہ گاڑیاں موجود تھیں۔ انتظامیہ کی مدد سے یہ گاڑیاں پکڑی ہیں اور ہم ان کو پی آر سینٹر چنیوڑ پہ لے آئے ہیں، اور ان جس طرح بھی کوئی جو بھی قانونی پوزیشن ہے ان کو پرچیز وغیرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو یہ ایک اچھا شگون ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بین الاضلاعی پابندی ہے، تو دن رات محکمہ فوڈ اور محکمہ مال اس سلسلے میں محنت کر رہا ہے تاکہ ہم گورنمنٹ کا جو ہے مجوزہ قانون کے مطابق اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ ضلع کا پورا کریں۔ بالکل جی، جو سینٹر انچارج ہیں ان کی آپ نے بات سنی ہے، ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر محکمہ خوراک کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی تھی، جو ہے وہ غیر قانونی طریقے کے ساتھ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں گندم جو ہے وہ یہ بھیجی جا رہی تھی، جس پر 4 ٹرک جو ہے وہ برآمد کر لیے گئے ہیں اور 2000 کے قریب جو یہاں پر پی پی بیگ ہیں انہیں وہ گندم جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ افسران بالا کے چیزیں مہیا کی گئی ہیں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاک ڈاؤن کے باعث کاروباری سرگرمیاں معطل۔ المدینہ کمرشل مارکیٹ کے تاجروں نے حکومت سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں کہ حکومت کاروبار کرنے کے لیے کچھ وقت دے۔ اور جھنگ میں کورونا کے کیس مثبت آنے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ضلع بھر میں مقدمات درج، 24 گھنٹوں کے دوران 20 مقدمات درج کر دیے گئے۔ مڈ اپڈیٹس آپ نے جانی، آگے بڑھیں چنیوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت کی نافذ العمل دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کارروائی، ضلع بھر میں 141 افراد کو خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں فصیح اللہ سے۔ فصیح اللہ اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، ضلع بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور تمام بڑے کاروباری مراکز بند دیکھے جا رہے ہیں، تاہم ابھی بھی شہریوں کی جانب سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں دفعہ 144 کی، جس پر چنیوٹ پولیس کی جانب سے جو اب تک کاروائیاں کی ہیں اس میں 141 افراد ایسے ہیں جن کو خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ تمام 9 تھانوں میں 90 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خلاف ورزیوں میں 344 گاڑیاں بھی قبضے میں لی گئی ہیں، جس میں موٹر سائیکل شامل ہیں اور دیگر گاڑیاں شامل ہیں، جو کہ 9 تھانوں میں اس وقت موجود ہیں اور ان کے خلاف بھی جو ہے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے ڈی پی او چنیوٹ سید حسنین حیدر کی جانب سے شہریوں سے یہی اپیل کی گئی ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر کوئی ضروری کام ہے یا کسی کھانے پینے کی اشیاء خوردنوش فروخت کرنے کے لیے جانا ہے تو ہی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو کاروباری سیکٹر جس کو حکومت پنجاب کی جانب سے اجازت دی گئی ہے صرف وہی اپنا کاروبار رکھ سکتا ہے، جبکہ دیگر جن کو منع کیا گیا ہے کاروبار رکھنے سے ان کے خلاف اگر وہ دکانیں کھولیں گے تو قانونی کارروائیاں عمل میں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت شہر بھر میں گزشتہ روز ہونے والی بارش سے کسان پریشان ہو گئے۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں شاہد محمود سے۔ شاہد بتائیے گا کیا کہنا ہے کسانوں کا؟
बात की जाए तो बटेक सिंह समेत जिला भर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बायस गंदम की फसल को कितना नुकसान पहुंचा है। आज जो है हम इस ऐसे एक इलाके में पहुंचे हैं जहां पे गंदम की कटाई जो हो रही थी, उसके बाद जो है अब उसको रोक दिया गया है क्योंकि उसका नर जो है वो गीला हो जाता है। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं कि बारिश हुई है तो इससे कितना नुकसान हुआ है फसल को? आने वाली अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा बारिशें होती हैं तो उससे क्या होता है? ज़्यादा बारिशों में फसल का नुकसान होगा जी। ये बारिश तो हल्की है, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं। ज़्यादा बारिशों से गंदम काली हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, लेकिन अभी ठीक है मसला। अल्लाह ताला ज़्यादा बारिश ना करे। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी कि ज़्यादा अगर बारिश दोबारा होती है तो फिर नुकसान होगा। मेरे साथ कुछ और भी किसान मौजूद हैं, उनसे बुजुर्ग आप बताइए किस तरह समझते हैं क्योंकि किसान की साल भर की पूंजी होती है, साल भर इस पर मेहनत करता है और क्योंकि उसके बाद साल भर बैठ के उसने खाना होता है। ਉਹਦਾ ਫਸਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਕਰੇ और ज़्यादा बारिश ना करे, अपनी रहमत ही करे, जब भी करे। जी बिल्कुल, जिससे इनकी बात भी सुनी, इनका कहना है कि जो है रहमत की बारिश हो और अब अगर ज़्यादा होती है तो फिर नुकसान होता है। और अगर बात की जाए अब जो होने वाली बारिश थी रात, उससे जो गंदम की फसल को क्या नुकसान हुआ हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि ये नर जो है वो इसका गीला हो चुका है, जिसकी वजह से अब जो है इसमें ताख़ीर होती हुई नज़र आ रही है। और काम जो किसान की होती थी, मेहनत मजदूरी होती थी, क्योंकि एक तरफ तो लॉकडाउन है जिसकी वजह से जो दिहाड़ीदार तबका है वो काम नहीं कर पाता है, तो उन्होंने ये सोचा था कि यहाँ पे आएंगे हम मजदूरी करेंगे, लेकिन ये भी जो है अब काम ताख़ीर का। जी ठीक है शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद के नवाही इलाकों में गंदम की कटाई का अमल शुरू कर दिया गया है। थ्रेशर मरम्मत का काम भी उरूज पर है। गंदम की कटाई का अमल मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 25 रोज तक जारी रहेगा। थ्रेशर मरम्मत करने वाले कहती हैं कि गंदम की कटाई का सीजन शुरू होते ही काम भी बढ़ जाता है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। और ये फसल जो है वो हमारी रवायती फसल है और हमारी मईशत का ज़्यादातर दारोमदार जो होता है, ज़्यादातर इन्हिसार जो होता है वो ज़राअत पर होता है और ज़राअत का दारोमदार जो होता है वो ज़्यादातर गंदम की फसल पर होता है। और जब भी गंदम की कटाई का अमल शुरू होता है तो फिर थ्रेशर की वर्कशॉप जो हैं उनका भी काम बढ़ जाता है। और वर्कशॉप मैकेनिक जो है उनका ये कहना है कि उनका काम तकरीबन 1 माह का होता है और हर साल के बाद 1 माह उनका काम जो है वो प्रेशर में होता है और उनको जो है वो रोज़गार मुयसर आता है। अगर गंदम के सीज़न की बात की जाए तो एक पूरा सर्कल बना हुआ है हमारे देही इलाकों में। अगर दरांतियों वालों का काम की बात की जाए तो उनको भी साल बाद जो है वो रोज़गार मुयसर आता है। इसी तरह गंदम की कटाई का अमल जो होता है उसमें कटाई करने वाले जो होते हैं उनको भी रोज़गार मुयसर आता है। मुख्तलिफ इलाकों में उसकी मजदूरी जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। मेरे साथ इस वक्त थ्रेशर वर्कशॉप मालिक मौजूद है, उनसे बात करूँगा कि उनका इस सीज़न के हवाले से क्या कहना है और कैसा काम उनका जा रहा है। मुझे बताइएगा, अभी बारिश की वजह से सीज़न कुछ जो है वो ताख़ीर का शिकार भी हुआ है, आपका काम कैसा जा रहा है? वो यानी कि एक 10 दिन का ना विच फासला 8 दिन का आ गया है, यानी कि बारिश की वजह तो। नहीं तो काम अजकल ना कटाई रैपर की शुरू हो जानी सी कि जो कटाई शुरू हो जाती पिछे नाल ही थ्रेशर शुरू हो जानी सी। हुण इस वास्ते ना 5-6 दिन यानी कि 1 हफ्ता लेट हो गया है। अच्छा, आपकी भी गहरी नज़र होगी मुख्तलिफ खेतों में मुख्तलिफ गंदम की फसलों पर। खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई बारिश की वजह से फसल को नुकसान तो नहीं देख रहे? नहीं, कोई फसल का नुकसान नहीं होया। फसल बिल्कुल अल्लाह ताला ने बिल्कुल बचा दी है। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि खुदा का शुक्र है कि फसल जो है उसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ बारिश की वजह से। ताहम जो है वो गंदम की कटाई का अमल ताख़ीर का शिकार ज़रूर हुआ है। बाज़ इलाकों में जो इलाके जो हैं जहाँ पर बारिश कम हुई है वहाँ पर गंदम की कटाई का अमल जो है वो इस वक्त शुरू भी हो चुका है और बाज़ इलाकों में बारिश की वजह से ये अमल ताख़ीर का शिकार हुआ है। ताहम अगर सिर्फ और सिर्फ थ्रेशर मालिकान की या थ्रेशर रिपेयरिंग करने वालों की बात की जाए तो उनका यह कहना है कि 1 साल बाद 1 माह के लिए उनका कारोबार जो है वो अरूज। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। समुद्री में भी गंदम खरीदारी मरकज कायम कर दिया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हैंड सैनिटाइजर और हिफाजती इंतजाम भी किए गए। बात करेंगे वकास जमील से। वकास, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब में गंदम की कटाई का सिलसिला जो है शुरू हो गया और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने गंदम खरीदारी मरकज़ जो हैं वो भी कायम कर दिए हैं। हमारे साथ चेयरमैन मार्केट कमेटी फ़ारूक बालसा मौजूद हैं। उन्होंने आज गंदम सेंटर का जो समंदरी में बनाया गया उसका दौरा किया और हिफाजती इक़दामात को भी उन्होंने देखा। उनसे जानते हैं कि किस तरह से हिफाजती इक़दामात जो हैं वो समंदरी में किए गए हैं। सर बताइएगा, समंदरी में गंदम मरकज़ सेंटर जो बनाया गया उसमें हिफाजती इंतजामात जो हैं वो किस तरह से किए गए? हाँ, उसमें वो शावर का इंतज़ाम किया गया कि सबसे ज़िम्मेदार पहले आए वो हाथ धोएँ और हाथ धोकर वो सैनिटाइज़र का भी सैनिटाइज़र रखे गए हैं ताकि वो कोरोना को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र इस बीमारी को रखा गया है ताकि वो कोरोना को फैलने की खतरा ना हो उधर। बाकी जितने भी उधर ना वो चेयर का ज़िम्मेदारों को बैठने का इंतज़ाम, गर्मी का सीज़न है, बर्फ़ का इंतज़ाम, कूलर पानी के ठंडे और बाकी भी इंशाल्लाह ताला उनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा और गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक उनको बड़ी इज़्ज़त हौसला अफजाई के साथ हम काम करेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पानी का इंतज़ाम, इसके अलावा कुर्सियों का और ख़ास तौर पर कोरोना के हवाले से जो है सैनिटाइज़र और वॉक थ्रू गेट जो हैं वो भी वहाँ पर नस्ब किए गए हैं ताकि जो किसान हज़रात वहाँ पर आएंगे उनको कोरोना की वबा से। बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में बारिशों का मौसम और गंदम की कटाई का सीजन है, किसानों ने सर पकड़ लिए हैं। गंदम की पकी हुई सोने की डलियां बारिश की वजह से बर्बाद होने लगी। माहिरीन ज़राअत ने बचने का फॉर्मूला बता दिया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है, मगर बारिशों के मौजूदा सिलसिले ने किसानों को खौफजदा कर दिया है क्योंकि बारिश की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासिर होती है। माहिरीन ज़राअत कहते हैं अगर बारिश होती है तो कटाई ना की जाए क्योंकि इससे खड़ी गंदम का नुकसान कम होता है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी खालिद महमूद का कहना है कि अगर गंदम काट ली है तो इसके खुशों का रुख आसमान की जानिब रखा जाए, गठरियों का साइज कम रखा जाए, ढलवान की बजाय ऊंचाई पर रखें और रोजाना गठरियां ऊपर नीचे करें ताकि उग न आए। माहिरीन का कहना है कि कंबाइन हार्वेस्ट इस्तेमाल किया जाए तो इससे गंदम की फसल जाया होने से बचाई जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। लॉकडाउन के बाद कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। अलमदीना कमर्शियल मार्केट के ताजरों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। ताजिर कहते हैं कि हुकूमत हमें कारोबार करने के लिए कुछ वक्त दे। बात करेंगे राना फजील अहमद से। फजील बताइएगा ताजरों का क्या कहना है मजीद? बिल्कुल, लॉकडाउन की वजह से ताजर तबका जो है वो परेशानी में मुब्तला है। ताजरों की जानिब से बारहा मुतालबात किए जा रहे हैं कि मार्केटों को खोलने की इजाज़त दी जाए, SOPs बनाकर दिए जाएं जिसके तहत जो ताजर तबका है वो उस पर पूरा अमल दरामद करते हुए जो अपनी कारोबारी सरगर्मियां हैं उनको जारी रखेगा, क्योंकि दुकानें और मार्केटें बंद होने की वजह से जो रोज़गार है वो ना सिर्फ ताजर का मुतासर हो रहा है बल्कि उसके साथ जो जुड़ा मजदूर है उसका रोज़गार भी मुतासर होकर रह गया है। अलमदीना कमर्शियल मार्केट के सरपरस्ते आला मिर्जा तालब सदीक बेग हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी मिर्जा साहब बताइएगा क्या मुतालबा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुकूमत वक़्त से अपील करता हूँ कि खुदारा अवाम पे रहम करें। अवाम बहुत ज़ब्ज़ब का शिकार है। इधर आप कोरोना की छोड़ डाल रहे हैं, अभी कोरोना से परहेज करो। इधर अवाम के पेटों में ग़िज़ा नहीं है, खाना नहीं है, रोज़गार नहीं है। मेरी मार्केट का हाल देख ले, सब वीरान है, लोग बड़े परेशान हैं। आपने जो भी ये खुला है, आपने दर्जी खोल दिया है, कपड़े की दुकानें, नलकी की दुकानें आपने बंद कर दी हैं, सेंट्री प्लम्बर को इजाज़त देती है, सेंट्री की दुकानें बंद हैं। ये समझ नहीं आ रही भी ये क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। ताजरों की जानिब से एतराज़ किया जा रहा है कि जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है या जिस तबके को काम करने की इजाज़त दी गई है उससे मुंसलिक जो मार्केटें हैं उनको बंद रखा गया है। जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी शेख साहब, आप बताइएगा आपका क्या मुतालबा है इस सवाल? जी मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि आपके जो SOPs की आपने बात की है ना जी, SOPs हमें दिए जाएँ, हम भी आपके साथ पूरा तावन करेंगे। दुकानों पे मार्केटों में जो है दुकानदार सब बाशऊर हैं, वो अपनी हिफाजत करना भी जानते हैं। हमारे पास कपड़े की मार्केट है, मास्क अवेलेबल है, ग्लव्स अवेलेबल है। हम अपने कस्टमर को, आने वाले कस्टमर को भी देंगे। हम अपने मुलाजमीन जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके लिए ज़्यादा हम परेशान हैं। जी बिल्कुल, जो ग्राहक आएंगे मार्केट का रुख करेंगे उनको भी ग्लव्स दिए जाएंगे, मास्क दिए जाएंगे। पूरी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाते हुए कारोबार किया जाएगा। लेकिन ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत हमें काम करने की इजाज़त दे। हुकूमत हमें काम करने की इजाज़त दे। बहुत शुक्रिया फसील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। झंग के DHQ अस्पताल के डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला सिटी 41 की काविशें रंग ले आई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, क्या तफसीलात हैं?
DHQ अस्पताल झंग के डेली वेजेस मुलाजमिन के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि हुकूमत पंजाब ने उनके लिए 3 माह की तनख्वाहें जारी कर दी हैं, जिससे बिलाशुबा उनकी मुश्किलात कम होंगी। इस सवाल से बात भी कर लेते हैं। MS डॉक्टर असफन यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा कि कितने मुलाजमिन थे, कितनी तनख्वाहें इनकी पेंडिंग है, तनख्वाहें कितनी आ गई हैं और बकाया तनख्वाहों के हवाले से क्या आपको हदायत मौसूल हुई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे पास 34 मुलाजमीन जो डेली वेजेस बेसिस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे, उनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर्स भी थे और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के और मुलाजमीन थे। तो इनकी पिछले कोई 8-9 माह की तनख्वाहें जो हैं वो अभी तक हेल्थ काउंसिल के बजट में हमें मौसूल नहीं हुई थी और इसलिए उसमें हमने इस मैटर को टेकअप भी किया हुआ था और मोहतरम जनाब DC झंग जो ताहिर भट्टू साहब, हमारे CO हेल्थ जनाब महबूब हुसैन कुरैशी साहब ने और हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने इसमें कोशिश की है और सेक्रेटरी साहब से इस सिलसिले में 15 लाख रुपए के फंड्स जारी करवाए गए हैं। तो उसमें हम तकरीबन ये 2.5 से 3 माह की इनकी जो पे हैं वो उससे इनको अदा कर दिए जाएंगे वाजिबात, और जो बाकी भी हैं उसके लिए भी इंशाल्लाह कोशिश जारी है और वो भी जल्द ही इनके जो ड्यूज़ हैं उनको मिल जाएंगे। सर, इन मुलाजिमिन को आपने काम से रोका? बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी तफसीलन आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस फैक्ट्रियां बंद, मजदूरों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। हुकूमत से फैक्ट्रियां खोलने का मुतालबा किया गया। की वजह से सनती शहर फैसलाबाद में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद हैं। फैक्ट्रियां और पावर लूम्स बंद होने से मजदूर तबका बेरोजगार हो गया है। ऐसे में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मजदूरों ने आला हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। आटा मक्या, चीनी मकई, लुम्मा बंद, मिला बंद, मगे पुके, मगे पुके। चेयरमैन लेबर कौमी मूवमेंट लतीफ अंसारी का कहना था कि मजदूर इस वक्त भूख से मर रहा है, घरों में खाने को कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि तंग आकर सड़कों पर निकले हैं, मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। कोरोना लॉकडाउन की वजह से हुकूमती इमदाद न मिलने पर मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। 27 दिन से फैक्ट्री मालकान ने भी इन मजदूरों से मुंह मोड़ लिया है। आज ये गिरफ्तारियां देने के लिए आ रहे हैं। मजदूरों ने DC ऑफिस के बाहर भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि फैक्ट्रियां बंद होने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। 25-26 दिन हो गए, लूमा पावर लूमा बिल्कुल बंद हो गई हैं। ना मालिक कोई तावन कर रहे हैं, ना मालिक कोई राशन दे रहे हैं, ना मालिक कोई पैसा दे रहे हैं। खुदकुशियां करने से मजबूर हैं। चिल्ले बंद हो गए मुकम्मल तौर पे, बच्चे भूखे मरे हैं। मजदूरों ने आला हुकाम से जल्द फैक्ट्रियां खोलने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन मुजाहिद अली और साथी रिपोर्टर रमजान मिर्जा के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स को मरीजों को अद्वियात में 10% रियायत देने की हिदायत जारी की है। बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरीजों से मुतल्लिक बड़ी खुशखबरी है कि चीफ ड्रग कंट्रोलर की जानिब से जो है वो एक मरासला जारी किया गया है, जिसमें मेडिकल स्टोर इंतजामिया को हदायत जारी की गई है कि मरीजों को जो है वो 10% रियायत पे जो अद्वियात वो फरोख्त की जाए, नहीं तो कार्रवाई होगी। हमारे साथ डिवीजनल ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे इस लेटर के बारे में? जी बिल्कुल, 2 दिन पहले गवर्नर ऑफ द पंजाब की तरफ से ये ऑर्डर रिसीव हुआ था चीफ ड्रग कंट्रोलर को कि तमाम मेडिसिन्स जो हैं फार्मेसीज़ पे जो अवेलेबल हैं उन पे स्पेशल डिस्काउंट दिया जाए, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन की सूरत हाल जा रही है इसमें तमाम शहरियों को रिलीफ देने के लिए स्पेशल डिस्काउंट देने का ऐलान किया गया है। और तमाम मेडिकल स्टोर, फार्मेसी से और डिस्ट्रीब्यूटर से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो एटलीस्ट 10% जो डिस्काउंट है वो तमाम किस्म की अद्वियात पर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करें। और कोई भी मेडिकल स्टोर या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी और फ्रेंचाइज़र ओवर चार्जिंग करता हुआ पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और उसका केस ड्रग एक्ट के तहत चलाया जाएगा। उसका जो केस है वो ड्रग एक्ट के तहत चलाया जाएगा और जो अफराद इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो ऐसी फार्मेसी और मेडिकल स्टोरों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मदनपुरा में ट्रैफिक वार्डन की जानिब से लोडर रिक्शा ड्राइवर को चालान करने की कोशिश, ड्राइवर ने एहतजाजन अपना रिक्शा जला दिया और रिक्शा ड्राइवर मानसहरा का रिहायशी है। इस पर बात करने के लिए फरजाना हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मदनपुरा में आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। ट्रैफिक एहलकार की जानिब से लोडर रिक्शा ड्राइवर को रोका गया और उसका चालान किया गया, लेकिन रिक्शा ड्राइवर मुश्तिल हो गया और उसने अपना ही रिक्शा जला डाला, जिस पर वहां पर मौजूद अहले इलाका भी मुश्तिल हुए। उन्होंने ट्रैफिक एहलकार की पिटाई भी की। तहम वाकये का नोटिस भी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने लिया। ट्रैफिक वार्डन अब्दुल माजिद को मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर को भी हमने खोज लिया है, जिनका ये कहना है कि वो मानसरा का रिहायशी है। गुज़िश्ता 3 सालों से फैसलाबाद में रोजगार के लिए रहायश पजीर है। तकरीबन महीने की 14 से 15 हज़ार रुपए उसकी आमदन होती है। 10 बहन भाई हैं और उसमें से पैसे उसने अपने घर भी भिजवाने होते हैं। ट्रैफिक एहलकार की मिन्नत समाजत की गई कि वो चालान ना करे, लेकिन जब वो बाज नहीं आया तो उसने एहतजाजन अपना ही रिक्शा जला डाला, क्योंकि उसका बस नहीं चला कि वो किसी से सवाल कर सके, किसी की ज्यादा मिन्नत समाजत कर सके। तंग आकर एहतजाजन उसने अपना ही रिक्शा जला डाला। इस वक्त वो रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। कहिएगा सारा मामला किस तरह से पेश आया, किस तरह से आपको रोका गया, किस मामले पर आपकी तलख कलामी हुई? मैम हम आ रहे थे साइड पे, मसलन इन्होंने मुझे कहा साइड पे खड़ा कर दो। मैंने साइड पे रोका, साइड पे रोक के तो इन्होंने कहा जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा फ्रूट बेचने जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? मजदूरी करने निकले हैं। तो इन्होंने मसलन कापी लाओ, लेटर लाओ, फलाना लाओ, लाइसेंस किधर है, ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल करने लगे। मैंने कहा कुछ भी नहीं है सर, मेरे पास आईडी कार्ड रखें तो आप जो है ना मैं चलान भर दूंगा, आप चलान लिख लें। इन्होंने कहा नहीं नहीं, आज चलान लिखना शुरू कर दी। मैंने की मिन्नत जारी करना शुरू कर दी। मैंने मसलन के माजरत की, बहुत बहस की। मसलन के मैंने कहा सर जाने दें प्लीज़, ठीक है, आप आईडी कार्ड रखें, चलान कर देना, बाद में मुझे दे देना। नहीं सुनी तो इनको मैंने कहा मैं फिर क्या करें, मुझे ये बताएं, आप भी नहीं खड़े होने देते, ना आप कुछ करते हो। मसलन मैं किसी का रिक्शा लेके चला रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे जाने दे प्लीज़, तो मेरा माल ख़राब हो रहा है। तो इन्होंने चलान लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने गुस्से में मसलन के मैंने कहा मैंने तो अपने रिक्शे को जला देना। इन्होंने कहा जलाओ, ठीक है। तो मैंने पेट्रोल नीचे काफ़ी गिरते था, मैंने को कहता रहा। इन्होंने कहा जलाओ। मैंने कहा मैं जला दूंगा, फिर मैं क्या करूँगा? इन्होंने कहा जो मर्जी कर लो। मैंने कहा चोरियां करें, डाके मारे, कहाँ जाएं, हालात देखें कैसे हो रहे मुल्क के, तो हम मजदूरी नहीं करके खाएंगे, यही हमारे पर रास्ते हो तो कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने कहा जी आप जो मर्जी करो, हमें नहीं पता, हम चलान लिखेंगे, ठीक है। फिर कभी मसलन कि आपका इशारा नहीं है, आपका फलाना नहीं है, आपका टिंगना नहीं है, बस ऐसी बातें करने लग गए थे, ठीक है। तो मैंने गुस्से में आन के फिर रिक्शा जला दिया। मैंने कहा लो फिर आप जानो, आपके काम जाने, रिक्शा में जला रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं रिक्शा जला रहा हूँ, ये जला दिया था उनके सामने ही। तो वो बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाई है, मेरे से सवाल पूछे, आईडी कार्ड मेरा ले लिया था, वीडियो बना चुके थे, ठीक है। तो मुझे कह रहे थे मसलन कि आप जो है ना जलाओ रिक्शा। अच्छा जहांगीर, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने अपना रिक्शा जलाया, उसमें फ्रूट भी था काफी बड़ी तादाद में, तो कितना नुकसान है जो आपका हुआ है? मेरा रिक्शा समेत जो है ना 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। अच्छा, आपने रिक्शा जला दिया, वाकई की इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दिया, आपने अपना इतना नुकसान कर लिया है, क्या कहेंगे इस पे कि आपने अपना ही नुकसान कर लिया गुस्से में आके? मैम हर इंसान जब मजबूर हो जाता है, जब उसको रोजी कमाने नहीं दी जाती तो फिर क्या करे, कहाँ जाए? मुझे ये बताएं कि मैं मार्केट में हम निकलते हैं, ये वहाँ पे भी नहीं खड़े होने देते, ना कमेटी वाले खड़े होने देते हैं, हर रेडी वाले को भगाते हैं। मेरी तरह कई लोग ऐसे हैं पर वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपने आगे पीछे को देखते हैं। हमने भी देखा, मगर क्या करें कि हद से ज्यादा बात गुजर गई थी, क्योंकि सुबह सुबह निकले, ना काम हो रहा था, ना कुछ, ना जेब में कुछ भी नहीं था, ठीक है। इनको कहाँ से पैसे देते? अच्छा, कहाँ रहते हैं, कितने बहन भाई हैं? हम 10 बहन भाई हैं। रहते कहाँ पे? मैं मानसरा में रहता हूँ। महीने का कितना कमाते हैं? हमने कहा यही 14-15 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। परदेश से हालात आप देख रहे हैं इसके कैसे चल रहे हैं, ठीक है, इसमें गुजारा करना पड़ता है, अपना भी खर्चे होते हैं, इंसान 100 मामलात होते हैं, ठीक है। तो इनको भी मसलन के ना एक काम करने नहीं देते, बस ऐसी बात ही है, यही हल है हमारे पास सब्जी का। बाकी आपको पता है पूरा काम बांध है हर तरफ से। जी बिल्कुल, मानसरा का ये रिहायशी जहांगीर, जिसके 10 बहन भाई हैं, रोजगार कमाने के लिए फैसलाबाद में आया है। कवानीन पर बहुत शुक्रिया फरजाना, आप हमें अपडेट कर रही थी। इसी मामले पे मजीद बात कर लेते हैं। आरपीओ रिफत मुख्तार राजा और सीपीओ सुहेल चौधरी की हिदायत पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मोहम्मद आसिफ खान ने मदनपुरा में ट्रैफिक वार्डन और रिक्शा ड्राइवर में पेश आने वाले मामले में रिक्शा ड्राइवर जहांगीर की माली मदद के साथ साथ रिक्शा भी मरम्मत करवाने की यकीन दहानी करवाई है। इस मौका पर रिक्शा ड्राइवर ने पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया है। आरपीओ राजा रिफत मुख्तार और सीपीओ सुहेल अहमद चौधरी की हिदायत पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मोहम्मद आसिफ खान ने मदनपुरा में ट्रैफिक वार्डन और रिक्शा ड्राइवर में पेश आने वाले मामले में रिक्शा ड्राइवर जहांगीर की माली मदद के साथ साथ रिक्शा भी मुरम्मत करवाने की यकीन दहानी करवा दी है। लालिया में वज़ीर-ए-आज़म के एहसास प्रोग्राम सेंटर पर खवातीन से अंगूठे लगाकर रकम खुर्द-बुर्द करने वाला 9 सरबाज पकड़ा गया। बात करेंगे अजमत बलोच से। अजमत बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म के एहसास प्रोग्राम सेंटर लालिया पर आज एक नौसरबाज पकड़ा गया है
और इंतज़ामिया ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताते चलें कि 15 अप्रैल से एक बीबी थी मुसरत नामी, उसके पैसे इसने निकलवा लिए थे और उसको कार्ड वापस करते हुए ये कहा था कि आपके पैसे नहीं आए तो आप 18 तारीख को दोबारा आइएगा। आज वो बीबी जब दोबारा आई है तो उसको इसने दोबारा से ये कहा कि आपकी पेमेंट नहीं आई। तो ये तकरीबन काफ़ी दिनों से यहाँ पर घूम फिर रहा था और इसके अलावा भी मजीद जो केसेज हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंतज़ामिया के नुमाइंदे नायब तहसीलदार हकनिवाज। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि उस लड़के का नाम क्या था और उसका ये क्या मामला क्या था। कैसर नामी एक लड़का है, उसको उसके मुसरत नामी औरत की शिकायत पर हमने उसको पकड़ा और उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैंने इससे एक शनाख्ती कार्ड लिया था, तो कल पैसे मैंने लिए थे, तो उसने कुछ पैसे वापस भी किए हैं, तो उसको हमने पुलिस के हवाले भी कर दिया है। तो आइंदा तहकीकात से शायद और भी मसला हो तो वो पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। जी बिल्कुल, पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है और इससे मजीद जो मुतासरा लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और इसके साथ ही इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।